नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा प्रभु श्री रामचंद्र जी की पवित्र भूमि अयोध्या को लेकर है। अयोध्या तो त्रिलोक में सबसे पवित्र भूमि है, सबसे पवित्र स्थल है, जहां स्वयं विष्णु भगवान प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित हुए, जहां स्वयं विष्णु भगवान भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हुए। उनके पावन चरण से पवित्र हुई, उनके चरण धूल से पवित्र हुई अयोध्या नगरी पूरी ब्रह्मांड के लिए पूज्य है और पूरा ब्रह्मांड वहां आकर के नतमस्तक होता है। ऐसी पौराणिक कथाएं हैं। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि जो भगवान राम को नहीं मानते हैं, जो भगवान राम या हिंदुत्व को ही नहीं मानते, जो हिंदू विरोधी हैं, वह भी अयोध्या जाकर के भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान श्री राम के अवतार प्रभु श्री राम को रामलला का दर्शन कर रहे हैं। सरयू तट पर जाकर के आरती देख रहे हैं। हनुमानगढ़ी जाकर के प्रभु हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। मैं सीधे कहूं तो बात अरविंद केजरीवाल की कर रहा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन अयोध्या के दौरे पर थे। सरयू तट पर गए, वहाँ भी प्रवचन सुना आए, भाषण दे आए। हनुमानगढ़ी गए, प्रभु के दर्शन लिए। वहाँ तो हनुमान जी के सामने सुनाने की उनकी ताकत तो है नहीं, क्योंकि हनुमान जी कब पूंछ में आग लगाकर लंका जला देंगे कहा नहीं जा सकता। इसलिए वहाँ से विनम्र भाव से चले आए, रामलला का दर्शन किए। इसके बाद मीडिया के सामने प्रवचन देना शुरू कर दिए। कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रभु श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए, रामलला दर्शन के लिए अयोध्या की यात्रा फ्री में करवाएंगे। वो दिल्ली वालों को भी अयोध्या धाम की यात्रा फ्री में करवाने का प्रस्ताव रख चुके हैं। दिल्ली वालों को तो एक बार बरगला चुके हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी के नाम पर एक बार दिल्ली में सरकार बना चुके हैं। दिल्ली के फुकट खाऊ, फुकट प्याऊ लोग, फुकट बिजली लेने वाले लोगों ने सत्ता दे दिया था, भ्रमित होकर के सत्ता दे दिया था। अब उसी तरह की लालच दे करके उत्तर प्रदेश वालों को भ्रमित करना चाह रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है, बुद्धिजीवी है, वह इनके कहने पर भ्रमित होगी ऐसा नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कह रहे थे कि जिस तरह से वो दिल्ली वालों को वैष्णो देवी, रामेश्वरम, द्वारकाधीश, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन आदि यात्राओं के लिए दिल्ली वालों को भेज रहे हैं वातानुकूलित वाहन से और वातानुकूलित कमरों में रख करके मुफ्त में यात्राएं करवा रहे हैं, उसी तरह से दिल्ली वालों को अयोध्या धाम की यात्रा करवाएंगे, मुफ्त में करवाएंगे। ये तो दिल्ली वालों के लिए हो गया। उनका ये भी कहना है कि यूपी वालों को भी इस तरह की यात्रा की सुविधा वो देंगे, मुफ्त में सब कराएंगे। खैर, इनकी मुफ्तबाजी उत्तर प्रदेश के लोग स्वीकार करेंगे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुफ्त की घोषणा करने वाले को 70 साल से देख आए हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिवा शोषण के, सिवा लाठीचार्ज के, सिवा गोली के कुछ नहीं हुआ है। सबने अपने अपने कार्यकाल में शोषण किया है, लूटा है, बर्बरता की है। पिछले 4.5 पौने 5 साल कार्यकाल ही ऐसा रहा है, या इससे पहले कल्याण सिंह कार्यकाल देख लें तो वहां कानून का राज था। हाँ, मायावती कार्यकाल में कानून व्यवस्था काफी टाइट रही है, काफी टाइट रहती है। अखिलेश कार्यकाल, मुलायम सिंह कार्यकाल, वहां की जनता त्रस्त रही है उस पीरियड में, आज भी नहीं भूल पाई है। इनके कार्यकाल की चर्चा करके लोग दांतों तले अंगुली दबाते हैं। उस समय एक बिरादरी पूरे प्रदेश में ऐसे राज करती थी कि जैसे वो सब राजपुत्र हों। थानों में बैठ करके, चौराहों पर खड़े होकर के एकदम लंठई करते थे और लोगों को सताते थे, पीटते थे, मारते थे, जबरन वसूली करते थे। अखिलेश और मुलायम के राज में ऐसा हुआ। मायावती के राज में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मायावती के राज में एससी एसटी एक्ट का बहुत दुरुपयोग हुआ, इससे लोग त्रस्त थे। इस समय ऐसी कोई बर्बरता नहीं हो रही है। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर उत्तर प्रदेश में इस तरह की बर्बरता तो नहीं हो रही है। अरविंद केजरीवाल गए हैं उस प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए, जिनको उनके साथी और खुद काल्पनिक पात्र कहते हैं। रामायण को काल्पनिक काव्य कहते हैं, काल्पनिक ग्रंथ कहते हैं। ऐसे लोग भगवान राम का दर्शन करने गए हैं। धन्य है समय की मांग। आज स्थिति यह है कि कोई भी कितना भी बड़ा धर्मनिरपेक्ष का स्वांग रचा ले,
लेकिन वो भगवान को, हिंदुत्व को, देवी देवताओं को नकार नहीं पा रहा है। ओवैसी जैसा व्यक्ति भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को, श्री कृष्ण को नकारने की क्षमता नहीं रख रहा है, क्योंकि चुनावी रणभूमि में उतरने से पहले वो सब कुछ सोचेगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि हिंदू बहुल क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, भारत हिंदू बहुल क्षेत्र है। अल्पसंख्यकों की लाल करोगे तो बहुसंख्यक नाराज होंगे ही होंगे। और इस समय ऐसा माहौल पूरे देश में है कि बहुसंख्यक जाग गया है। उसको नाराज करना मतलब वो एक तरफा हो सकता है, एक तरफा फैसला सुना सकता है, जिसका परिणाम राजनीतिक दलों को भयावह दिखाई पड़ रहा है। आज देखो ना, यही वजह है कि अब हिंदुत्व कोई नकार नहीं पा रहा है। अरविंद केजरीवाल जैसा वामी व्यक्ति जा करके भगवान राम का दर्शन कर रहा है। दिल्ली में जिस तरह से सांप्रदायिक दंगा करवाया इसकी पार्टी के लोगों ने किया, जिस तरह से सांप्रदायिक दंगा हुआ, जिस तरह से लोग मारे गए, क्या वो लोग भूल गए हैं? उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूले हैं, उन्हें सब याद है। तो इनके बहकावे में उत्तर प्रदेश जनता आएगी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन अपना चिकनी चुपड़ी बातों से फंसाने की कोशिश तो करेंगे। इन्हीं की पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कहे हैं, जब भगवान राम की जन्मभूमि, जन्मस्थली पर जो मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, उसके निर्माण में रोड़ा डालने के लिए, जनता के मन में उसके खिलाफ वातावरण तैयार करने के लिए संजय सिंह काल्पनिक भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिए, जबकि तथ्यात्मक कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। एक पैसे की लेन देन कैश में नहीं हुई है, बैंक से बैंक में पैसा गया है, जमीन खरीदी गई है, वो बैंक ट्रांसफर हुआ है, तब भ्रष्टाचार कैसे हो जाएगा? मार्केट वैल्यू से कम में खरीदा गया है, तब भ्रष्टाचार कैसे हो जाएगा? और डोनेशन जो लोग दिए हैं उस पर शंका खड़ी करके लोगों के मन में भ्रम पैदा करने का पाप किया है, जिससे लोग दान न दें, जिससे मंदिर बनना रुक जाए। क्योंकि मंदिर का निर्माण कार्य जनता के पैसे से हो रहा है, सरकारी खजाने से नहीं हो रहा है। जनता के पैसे आ रहे हैं, जनता द्वारा पैसा न दिया जाए, इस तरह का माहौल तैयार करने का पाप संजय सिंह ने किया। फिर भी संजय सिंह जाके दर्शन करके आए, ठीक है, अब पाप धोने गए होंगे। अब मनीष सिसोदिया जी गए थे, अब अरविंद केजरीवाल गए हैं, तो इनके दर्शन का क्या लाभ होगा? क्या भगवान श्री राम इन्हें माफ कर देंगे? क्या भगवान श्री राम के भक्त इन्हें माफ कर देंगे? साधु संत तो बहुत खफा थे, काले झंडे दिखाए गए जगह जगह, लेकिन फिर भी एक तरह से कहा जाए शर्म हया त्याग करके अरविंद केजरीवाल रामलला के दर्शन करने गए, जिनका विरोध करते थे। यदि प्रभु राम से याचना कर रहे हैं कि हे प्रभु, भारत में जो बीमारी आई है उससे मुक्ति मिले, इन्होंने याचना शब्द नहीं यूज किया, दुआ करता हूं कहा। दुआ करते हैं, दुआ शब्द किसका है? भगवान राम से कोई दुआ करता है? भगवान राम से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान राम से मांगते हैं। ये दुआ करने गए थे। दुआ उर्दू का शब्द है, तो इनका तो पूरा जो है संस्कार ही उर्दूमय है, अल्पसंख्यकमय है। मुस्लिमों के आसपास 24 घंटा रहे हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो इनके शब्द भी वैसे ही निकलेंगे, वैसे ही चाहेंगे। तो खैर ये उनकी अपनी राजनीति है, लेकिन यूपी वाले इनकी राजनीति समझ गए हैं। उधर अब तक बताइए, आज हिंदुत्व का कोई विरोध करे, राजनीति में रहे, यह असंभव हो गया हिंदुस्तान में। कारण स्पष्ट है, हिंदू जनमानस पूरी तरह से जाग गया है, वह बहकावे में आने के पक्ष में अब नहीं दिख रहा है। यही वजह है राहुल गांधी फिरोज खान के पौत्री प्रियंका वाड्रा मंदिर जा रहे हैं, मंदिर भटक रहे हैं, त्रिपुंड लगा रहे हैं, राहुल गांधी जनेऊ धारण कर रहे हैं। यह हिंदुत्व की जीत है, यह हिंदुस्तान की जीत है, भारतीयता की जीत है। कल तक यही इनका परिवार, इनके वकील कपिल सिब्बल क्या कहते थे, रामेश्वरम को काल्पनिक, सेतुबंध रामेश्वरम काल्पनिक कहते थे, रामायण काल्पनिक कहते थे, भगवान राम काल्पनिक कहते थे। ये कहीं पब्लिक में नहीं, कोर्ट में कहे हैं, ये इसके कागजात मौजूद हैं, जो इन्होंने कहा है, एफिडेविट दिया है। आज उन्हीं की पार्टी के युवराज मंदिर भटक रहे हैं, भगवान राम का, भगवान भोलेनाथ, काशी विश्वेश्वरनाथ का आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। लेकिन वो भी समझ रहे हैं, भगवान भी समझ रहे हैं, और जिन भगवान के बहाने जिन पर प्रभाव दिखाना चाह रहे हैं, अर्थात मतदाताओं पर प्रभाव दिखाना चाह रहे हैं, मतदाता सब समझ रहे हैं। मतदाता पूरे खानदान को समझ रहे हैं, इनके मतदाता फिरोज खान को समझ रहे हैं, इनके दादा मतदाता सोनिया गांधी को समझ रहे हैं, मतदाता इनको समझ रहे हैं। बहकावे में वो इनके भी नहीं आएंगे। वहाँ के
जो 2 बार मुलायम सिंह अखिलेश यादव की सरकार रही, जो बर्बरता की है, कारसेवकों की हत्याएं की हैं, वह भी वहाँ के लोग समझ रहे हैं। आज ये चाहे कितना भी मीठा बोल लें, आज चाहे कितना भी चुपड़ी बातें कहें, शहद लगा के बोलें, लेकिन जनता को विश्वास होता नहीं दिख रहा है। जनता इनकी असलियत जान गई है। अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, अरविंद केजरीवाल का विरोध हो गया है। अरविंद केजरीवाल का विरोध तो तब से हो रहा है जब से उन्होंने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जाएंगे, जब से संजय सिंह ने श्री राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने की कोशिश किया है। होना ये चाहिए था, अगर संजय सिंह की निजी राय थी तो पार्टी कन्नी काट लेती, लेकिन नहीं, पार्टी के सारे प्रवक्ता, सारे नेता टूट पड़े थे। श्री राम मंदिर न बने ऐसा माहौल तैयार करने में टूट पड़े थे। जनता देख रही है, राम भक्त जनता पहचान रही है। ये बाबर के मानने वाले लोग हैं, ये बाबरी वाले लोग हैं। अगर ये श्री राम को मानने वाले लोग हैं तो कल्याण सिंह ने जो 6 दिसंबर 1992 में किया था उसकी निंदा क्यों करते हैं? अगर वो ढांचा, वो विवादित ढांचा, वो जर्जर ढांचा प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का हिस्सा था, अगर उसे कारसेवकों ने तोड़ दिया तो उसको लेकर के हाय तो मचाने की क्या आवश्यकता थी? उसको लेकर के कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे लोगों के साथ का समर्थन देने की आवश्यकता थी। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी, कांग्रेस, अखिलेश, मुलायम सिंह की पार्टी, अखिलेश की पार्टी और बसपा सब समर्थन कर रहे थे। किसका कर रहे थे? बाबरी समर्थकों के, बाबरी पक्ष के लोगों के। श्री राम के साथ कोई खड़े नहीं थे। श्री राम की पार्टी, श्री राम के लिए जो दल लड़ रहा था, जो लोग कोर्ट में गए थे, उनके समर्थन के लिए लोग नहीं खड़े थे। आज ये जाके वहाँ श्री राम का नाम ले रहे हैं। वो ये इनका ढोंग है, इनका स्वांग है, जनता को भ्रमित करने का एक तरीका है। लोग जान रहे हैं कोई फायदा नहीं होगा। वैसे योगी आदित्यनाथ ने तत्काल इनके ढोंग पर प्रहार किया। योगी आदित्यनाथ ने इनकी चाल को भांप लिया। उन्होंने कहा कि जिनसे छोटी सी 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली नहीं संभल रही है, वो चले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में सोचने। उत्तर प्रदेश 22-23 करोड़ की आबादी वाला राज्य है। वो संभालना तो भूल जाएं, सोचना भी इनके बस का नहीं है। तो योगी ने समय रहते ही प्रहार कर दिया है। खैर, जनता जनार्दन क्या फैसला सुनाएगी ये तो फरवरी मार्च में 2022 में जब चुनाव होगा तब पता लगेगा। लेकिन यह निश्चित है कि आज जितने भी राम भक्त दिखाई दे रहे हैं, कथित राम भक्त, जो कल तक भगवान राम को काल्पनिक पात्र कहा करते थे, उनसे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि वो पूतना मौसी वाला प्रेम दिखाएंगे, वो अपनी मायाजाल फैलाएंगे, वो सब उनका ढकोसला होगा, वो सब उनका प्यार नहीं, वो सब एक तरह से छलावा होगा। वहाँ के लोगों को सावधान रहना चाहिए। इस मुद्दे पर फिलहाल इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया हो इसे शेयर करिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी देश हित की, राष्ट्र हित की खबरें अथवा विश्लेषण हम पोस्ट करें वो आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद।